बाबू आप कहाँ से आए हो? हम सिधौली जिला सीतापुर से आए हैं। सिधौली जिला सीतापुर। जी। क्या समस्या थी आपकी? हमारे पिताजी को ठंडी लग के बुखार आया था। उसके बाद मतलब अचानक से ऐसा हुआ कि झटके आने लगे और वो हमने एडमिट कराया हिंद अस्पताल में। वहाँ पे 2 दिन आईसीयू में उनको रखा गया और तो उसके बाद जवाब दे दिया, कहा कि डायलिसिस कराओ। क्रेटिनिन लगभग 8 पॉइंट हो गया था। कहा डायलिसिस कराओ वरना अपने घर ले जाओ, हम नहीं जानते, हम नहीं रखेंगे। तो हम वहाँ से छुट्टी लेके लोहिया हॉस्पिटल आ गए। लोहिया हॉस्पिटल में लगभग 4-5 दिन इलाज चला, उसके बाद भी क्रेटिनिन लेवल 8.75 रहा, तो कम कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने भी कहा डायलिसिस कराओ वरना अपने घर ले जाओ। तो लगभग 31 तारीख के आसपास तो हमने उस दिन छुट्टी ले लिया जानबूझकर, क्योंकि हम डायलिसिस नहीं कराएंगे। तो हमें आपके बारे में सर पता चला, हमारे दादा थे उन्होंने बताया। तो हम उस दिन सवेरे छुट्टी उधर हो रही थी, हम भागते हुए आपके पास आ गए। तो यहाँ आने के बाद आपसे मिले तो सारी चीज़ें मैंने देखी और थोड़ा-सा यूट्यूब पे भी आपके देखा चीज़ों को, तो उससे लगा कि हाँ, ये चीज़ करनी चाहिए हमें, क्योंकि ऑप्शन भी हमारे पास कोई दूसरा सर नहीं था उस समय। या तो डायलिसिस कराते या तो दवाई कुछ भी करते सर। तो हमने आपसे दवाइयाँ ली, 15 दिन की दवाइयाँ मैंने ली। तो 1 हफ्ता सर मैंने दवाई प्रॉपर दिए, डाइट दिए। 1 हफ्ते के बाद हमने जब रिज़ल्ट देखा, तो हमारा 1.3 आया और जिस दिन आपसे दवाई ली थी, उस दिन हमारा 7.28 था। और फिर 1 हफ्ते के बाद 1.3 आया। फिर उसके बाद 1 हफ्ते और हमने दवाई दी, तो आज 15 दिन के बाद हमारा 1.03 क्रिएटिनिन लेवल हो गया है और सीरम यूरिया भी एकदम नॉर्मल हो गया है। ठीक। बाबूजी की उम्र कितनी है? लगभग 60 साल। 60 साल। यानी कि जब आपका शुरुआत हुआ था मेरे यहाँ तो 8.75 था। 8.75 से 1.03 आ गया। 03 आ गया सर, वो भी मात्र 15 दिन में। 15 दिन में। साथियों देखिए, अक्सर होम्योपैथी को दुष्प्रचारित किया गया है और कहा जाता है कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं कि टू रैपिड, टू जेंटल, परमानेंट एंड डायनेमिक, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। इसे समझिए। और मैं बार बार आपके दिलो दिमाग में इस चीज को इसलिए डालता हूं कि होम्योपैथी की गहराई को अब समझने की जरूरत है। बहुत दिन हो गया, बहुत हो गया होम्योपैथी को दबाया गया है। अब होम्योपैथी दबने वाली नहीं है। आज ऐसे ही ज्वलंत एग्जाम्पल इतने दिए जाएंगे कि आपको मजबूर हो जाना पड़ेगा और प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। आज साथियों, पिछले 25 साल के जो चिकित्सा अनुभव में जो चीजें अब निकल करके आ रही हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि सचमुच में अगर हम होम्योपैथ के चिकित्सक नहीं होते तो कितना बड़ा मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया होता। बहुत ही, जब रात में लेटते हैं तो बहुत गर्व से सीना जो है ना और आत्मा आनंदित हो जाती है। प्रभु, प्रतिदिन आप चेहरे पर कितना मुस्कान दिलाते हो। साथियों बहुत आनंद आता है। जब ये बच्चा मेरे पास आया था तो जैसे लग रहा था कि कितना ये बिल्कुल परेशान हालत में। सर, सब लोग कह रहे हैं कि डायलिसिस कराओ, डायलिसिस कराओ, ले जाओ, सेवा करो। अब बताइए, किसी के पिताजी की इस तरह की स्थिति होगी और चिकित्सक इस तरह से बात करेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। हर कोई घर पर रो रहा था, समझिए एक दिन छुट्टी कराए हम। पिताजी की इतनी हालत खराब थी, चल नहीं पा रहे थे ढंग से। और आज जो है अपने आप डंडा थोड़ा सा ले लेते हैं, कभी कभी दुआरे घूमते हैं हमारे घर के बाहर। अब बेटा जो अभी तो कह लो कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी तो उन्हें एकदम सामान्य करके दिखाया जाए। होम्योपैथी कहती है ना कि एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड क्योर, ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। ये ऐसा नहीं है कि बस एबनॉर्मल टू नॉर्मल कर दो, नहीं, उसे क्योर तक ले जाएगी, यही होम्योपैथी है। 15 दिन लगभग हॉस्पिटल में रहे, कोई फर्क नहीं दिखा सर हमें। बताइए। हम लोग कहते हैं कि अरे होम्योपैथी को समझा। मैं शासन प्रशासन से भी इस बात को कहना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा इस चिकित्सा पद्धति पर भी ध्यान दिया जाए और ऐसे अगर वास्तविक रूप से चेहरे पर मुस्कान चाहिए तो होम्योपैथी के सिद्धांतों को, इसकी गहराइयों को समझा जाए। बाबू एक चीज बताओ जी, तुम भी बड़े हो, पढ़े लिखे हो और तुम जब से मुझसे जुड़े हो तुम्हारी बातचीत काफी अच्छी मुझे लगती है। ये बताओ, जैसे अभी तक तुम्हारे दिलो दिमाग में होम्योपैथी के प्रति क्या विचारधारा थी? सर अभी तक कभी होम्योपैथी की हमने दवाई ही नहीं ली। होम्योपैथी को ज्यादातर लोग समझते ही नहीं थे, जानते नहीं थे कि होम्योपैथी भी कोई दवा है। लेकिन साथियों इस चीज को समझिए कि होम्योपैथी अगर इलाज किसी चीज को सचमुच में जड़ से खत्म करना है, उसका सफाया करना है,
तो होम्योपैथी ही उसके लिए बनी है। हमने अभी कल भी आपके पास एक फोन आया होगा, हमने उनको बताया हाँ, तो उन्होंने कहा हम दवाई लेंगे जाके, 2-3 लोगों को और बताया तो वो भी सर आपसे संपर्क करेंगे। नहीं ठीक है, वो तो ईश्वर की कृपा रहेगी। देखिए हम तो यही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आता है, मैं यही कहता हूँ, मैं चिकित्सक का अपना धर्म निभाता हूँ, और चिकित्सक का धर्म यही होता है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना, और पूछना है खुद से, अगर खुद को ऐसा होता क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाए। तो पहला धर्म हमारा यही रहता है कि आप आए, आपकी परेशानी को मैं अपनी परेशानी समझूं, और जब दर्द खुद के ऊपर ले ना, तो वही दवा जैसे अमृत हो जाती है। तो साथियों, अब चलिए, पिताजी का क्या नाम था? लल्लन शुक्ला। लल्लन शुक्ला। बाबू, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? 9559805376। साथियों, आप लोग ये मोबाइल नंबर भी नोट कर लिए, फिर से बाबू बताओ। 9559805376। हम गांव वनाभारी, जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। तो साथियों देखिए, ये है दिलों में जगह बनाना। आज मरीज खुल करके आज इस चिकित्सा पद्धति के लिए कहता है कि नहीं मैं ठीक हुआ, और हम तो यही कहते हैं, अगर इस तरह की किसी भी चिकित्सा पद्धति में ऐसी क्षमता हो जो ऐसे कहवा दे कि नहीं हम ठीक हो गए, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, तो हम भी मानेंगे कि हाँ उस चिकित्सा पद्धति में दम होगा। तो अगर वास्तविक रूप से दम अगर दिखाना हो तो होम्योपैथी की जो है इलाज आप लोग करें। और अगर सचमुच में होम्योपैथी कहती है ना कि टू रैपिड, टू जेंटल, परमानेंट एंड डायनेमिक, तो सचमुच में तेज भी करती है, प्यार से भी करती है, और हमेशा हमेशा के लिए करती है। यही है होम्योपैथी। तो ये सब ईश्वर की कृपा है हमारे। हम तो कहते हैं कि करते हो तुम बजरंगी, मेरा नाम हो रहा है, और सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो प्रभु ऐसे ही चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो। मैं आपके शरण में हूँ, मुझे ऐसी ऊर्जा प्रदान करते रहो कि ऐसे ही लोग आकर के कहें कि सर मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब बाबू, जब पहली बार तुम रिपोर्ट कराए थे जी। तो लेके आए तो कहे सर 1 पॉइंट कितना था? जब पहली बार 1 हफ्ते बाद हाँ, तो कराया था 1.3 1.3 था। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि हम उस दिन कहे था ना मैं कि बाबू ले जाओ, हमको लग रहा है कि कहीं रिपोर्ट तो नहीं निकल पड़ा। लेकिन एक तरफ से तो मेरी था कि मुझे दवा पर भरोसा है, लेकिन फिर भी कहा नहीं, जब तक सांप को मारो उसका थोड़ा सा आंख भी वो कर दो तभी विश्वास होना चाहिए। हम एक बार और करा के आओ, एक हफ्ते बाद पता चला कि और कम हो गया, 1.31 से 1.03 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। और कोई मतलब सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं शरीर में, कोई से अब कैसे दिखेगा? कमजोरी है बस थोड़ा सा। अरे वीकनेस तो बाबू उसको हम कवर कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत बाकी सर चीजें सब एकदम, बीमारी कोई लगी नहीं रही है। चलो चलिए साथियों, बस मैं यही कहूंगा कि होम्योपैथी को अपनाइए, दिमाग से भ्रम को निकालिए, और इस चिकित्सा पद्धति के गहराइयों को समझिए, और हम लोग आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।